नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, कल रामगढ़ की राजनीति में जहां सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा था, वहीं कल आसपा प्रत्याशी के रूप में सुमन मजोका ने अपना नामांकन दाखिल किया और राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई। दोस्तों, आज मेरे साथ बैठी हैं सुमन मजोका जी, जिन्होंने कल आसपा से अपना नामांकन दर्ज किया है। चलिए हम आज बात करेंगे सुमन मजोका जी से। नमस्कार। कि हमारा जो समाज है वो हर बार टिकट मांगता है। मैं जो 95 में मैंने क्या कहते हैं टिकट मांगी थी बीजेपी से। जिला पार्षद लड़ रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं जिला पार्षद रही। कौन से वर्ष में रही हैं आप? 95 में। 95। हाँ जी, जिला पार्षद बनी। फिर उसके बाद मैंने इस अपने एरिया में, अपने समाज में अदर लोगों के लिए बहुत काम करा। फिर इसी तरह मैंने फिर उसके बाद मैंने टिकट मांगी जब भैरव सिंह शेखावत जी का टाइम था। फिर उन्होंने मुझे टिकट दी। 98 में मुझे बुलाया और कहा कि आपकी टिकट पक्की है। पर पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मेरी टिकट कट गई बाद में जी। और टिकट कटने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं लड़ूंगी। पर उसके बाद कुछ उन्होंने भैरव सिंह जी ने बुला के मुझे बिठा दिया। मैं कहा ठीक है भाई, आप कहते हो तो मैंने समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको आगे कुछ ना कुछ बनाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कहने के बाद हर कोई काम करता है। कहने के बाद फिर मैंने 2003 में जब दोबारा टिकट मांगी, इन्होंने टिकट नहीं दी, तो मैंने फिर उसके बाद 2003 में चुनाव लड़े इंडियन नेशनल लोकदल से। वो हरियाणा की पार्टी है। और चुनाव लड़ी, मैं मैदान में उतरी और इनको भी पता चला। पर हर बार हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने हर बार, यहाँ तक नहीं, जितने भी लोग मेरे पास आए मैंने सबका काम करवाया। ये नहीं है कि जो भी आया कभी मैंने ना नहीं करा। कहाँ कहाँ जो भी था परेशानियाँ, उनकी परेशानियाँ दूर करी हैं। फिर मैंने दोबारा फिर टिकट मांगी। बस यहाँ पे क्या है, एक कभी तो बीजेपी कभी कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी ढूंढ लिया। मैं ये जानती हूँ, उनका तो काम है, उनको तो पता है कि हमारी टिकट तो पक्की है। हमारी टिकट तो ना इधर जाती ना उधर जाती, तो हमले तो भाई काम कराए ना करवाएं, होगा ही होगा, ये हमारी टिकट पक्की है। बटेगा तो कटेगा, ये बटेगा तो कटेगा, किसको बटने की बात कही जा रही थी और किसके कटने की बात कही जा रही थी नारों में? मुझे थोड़ा सा बताएं आप। ये तो बीजेपी के पुराने स्टंट है। बस उन्होंने यही कहना है, अगर बटोगे तो कटोगे। ये बेकार की बातें हैं। अगर उनके 70,000 वोट हैं तो हमारे तो 2 लाख हैं। बटेंगे तो क्यों बटेंगे? अगर आप अच्छे प्रत्याशी को ढूंढे। मैंने आपसे अभी कहा कि 2 वोट वाले को आप वो टिकट दे देते हो और उसके बाद हमारे और ऐसी वालों को कहते हो कि हमारे वोट हैं। क्यों भाई, तुम्हारे वोट हैं, तुम उनको दो ना। जब हर जगह आप 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, जिनके वोट ज़्यादा होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। आप ये जानते हो, उन्हीं को जब टिकट दिया जाता है। तो आप ये बताओ, रामगढ़ी क्यों ऐसा है जहाँ पे या एससी वालों को या फिर और राजपूत दूसरे नंबर पे आते हैं, तो उनको क्यों नहीं टिकट देते? मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ। ऐसे ही चुनाव होते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाता है वो इस बार भी खेला जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जा रहा है, ये क्या लोगों को बांटने की जो प्रक्रिया है, ये ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको? नहीं, जब अच्छा यहाँ का एक प्रत्याशी उतरेगा तो यहाँ की जनता इन दोनों से दुखी है। दोनों से दुखी होने के बाद वो यही चाहेगी कि जब ये हमने दोनों में यदि हम बात करें, भाजपा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, और ये वही चाह रहे हैं कि ये दोनों यहाँ से जाएं, क्योंकि 2 बार तो वो हार गया। जब 2 बार आ गया तो फिर बीजेपी ने उसको टिकट दे दी। क्यों दी भाई? और दी भी है तो आप हमारे समाज को पूछो ना। मुझे बुलाते, मैंने कई बार, हाँ पिछली बार भी मैंने टिकट मांगी है। ये बेवकूफ़ बना देते हैं। यहाँ पे तो है नोटों की राजनीति। नोट जो दे दे वो उसको मिल जाएगी टिकट, और हमारे पास नहीं है कि हम तो हैं गरीब। एससी वाले और ओबीसी वाले इतने रईस नहीं है, इसीलिए इनको टिकट नहीं दी जाती। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग हमें बुलाओ, हमें भी आगे करो। हम भी आप लोगों के अपने ही जो है प्रत्याशी है, हमारी भीम आर्मी है। भीम चंद्रशेखर जी के साथ मैं तो कंधे से कंधा मिला के उनका इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और यही चाहती हूँ कि हम सब मिलके एक होए, इनको भी पता चले कि एससी वोट और जो वोट हैं वो क्या कर सकते हैं इस सीट में, वो क्या नहीं कर सकते, और इसको बदल सकते हैं सीट को। मैडम, तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार गांव-गांव में घूमकर इस समय लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में आपकी राह मुश्किल होगी। क्या आपके स्टार प्रचारक जो चंद्रशेखर रावण हैं, वो क्या इस दौरान यहाँ रामगढ़ उपचुनाव में पहुँचेंगे? वो अभी हम सारा प्रोग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे
किस किस को बुलाना है और किसको उसको नहीं। सब आएंगे, सेंटर से भी आएंगे और हमारे यहाँ से भी आएंगे, जयपुर से भी आएंगे, और सभी आके जैसे ही हमारा प्रोग्राम बनेगा सब जनता के सामने पहुँच जाएगा। अच्छा, पिछली बार अभी वर्तमान में जो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं सुखवंत सिंह, पिछली बार आसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और तकरीबन 75,000 वोट पाने में सफल भी रहे। और उस दौरान यदि बात की जाए तो आसपा के सिंबल पर ही उनको इतने वोट मिले, जबकि बीजेपी के नाम पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जय आहूजा तकरीबन 34,000 वोटों पर सिमट गए थे। क्या कहना चाहती हैं आप? वो इसलिए हुआ था कि ये वो क्षेत्र के थे और उन्होंने दिखाया कि मैं इस क्षेत्र का हूँ और लोगों को ज्ञानदेव आहूजा से और कांग्रेस से दोनों ही दुखी हैं। क्योंकि एक कहता है मैं 5 साल रहा हूँ, दूसरा कहता है फिर मैं 5। ये नीति बनी हुई है कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पे, एक बार तू और एक बार मैं। यदि आपका जो समाज है, ओड राजपूत समाज है, इसको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिल्कुल जी, इनको वोट बैंक की ये क्या करते हैं, जब टिकट लाते हैं तो ये कहते हैं ये सारे हमारे पंजाबी हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कहाँ से आए, हम तो ओबीसी में आते हैं यहाँ। जब हम ओबीसी में आते हैं तो फिर कहाँ से पंजाबी हो गए? मुझे उनसे ये पूछना है, क्यों कह देते हैं कि ये सारे वोट हमारे हैं? जब भी हमारा समाज में मानती हूँ थोड़ा पिछड़ा हुआ है, कुछ आजकल के जो नौजवान हैं वो सब समझ रहे हैं। अब जो पिछले थे वो थे थोड़ा सा, पर आजकल के नौजवान समझदार हैं। इन्होंने तो हमें बेवकूफ़ बना के हर बार कहते हैं हमारा समाज हमारे साथ है, और ये 55,000 वोटों को गिनते नहीं है। इसीलिए मैंने अब की बार मन बनाया, ये जब तक मैं मैदान में नहीं उतरूँगी तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगे बीजेपी की। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को पता है कि हमारी टिकट पक्की है, क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता, यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं हर बार राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हर बार आप जुबेर जी को कांग्रेस की टिकट उन्हीं को, कभी उनकी वाइफ को, कभी उनको, कभी अब इनके बेटे को दे दिए। क्यों भाई, क्या हमारा और नहीं है? क्या कहते हैं यहाँ पे हिंदू जो वोट है, देखिए कुल मिला के 2 लाख वोट हैं, और उसके बाद हमारे जो समाज के वोट है वो कम से कम 55,000 वोट हैं। और टिकट किसको दिया जाता है बीजेपी का? जिसके 2 वोट हैं, कभी सुखवंत को जिनके 4 वोट हैं, कभी आहूजा जी को जिनके सिर्फ 2 वोट हैं, और जिसके सेकंड नंबर पे वोट आते हैं ओड राजपूत के, उनको पूछा ही नहीं जाता। क्यों नहीं? ये थी आसपा प्रत्याशी सुमन मजोका जी, और इन्होंने कही कि यहाँ पर आज तक बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा इनके और समाज को तवज्जो ही नहीं दी गई है, जिसके चलते और समाज के जो मतदाता हैं, एससी वर्ग के जो मतदाता हैं, उनके अंदर एक अच्छा खासा इस समय दोनों ही पार्टियों के विरुद्ध रोष व्याप्त है, जिसके चलते समाज ने एकजुटता दिखाते हुए सुमन मजोका जी को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है, जिसके चलते सुमन मजोका जी ने कल अपना नामांकन दर्ज किया है और इन्होंने अब क्षेत्र में लगातार घूमकर अपने जन समर्थन के लिए भी लोगों से चर्चाएं करना शुरू कर दी हैं। मैं सुरेंद्र चौहान, टुडे न्यूज़, जय हिंद जय भारत।